आइए अब खबरें विस्तार से। आदि पुरुष फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिल्म एक बार फिर विवादों में आ गई है। हिंदू सेना फिल्म पर बैन की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। इस बीच लोगों का उत्साह भी गजब का नजर आया। रिपोर्ट देखें। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस दौरान सिनेमाघरों में अनोखे नजारे दिखे। कहीं थिएटर की सीट पर हनुमान जी की तस्वीर नजर आई, तो कहीं रामलीला के कलाकार फिल्म देखने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें भोपाल की। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान के भेष में कलाकार फिल्म देखने के लिए पहुंचे। इन कलाकारों ने ढोलक और मजीरे के साथ रामधुन का पाठ किया और जयकारे भी लगाए। रायपुर में सिनेमाघर की सीट पर हनुमान जी की तस्वीर रखी गई। अंबिकापुर में भी ऐसा ही नजारा दिखा। रामायण पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों ने भक्ति भाव के साथ देखा। तो एक तरफ फिल्म को लेकर उत्साह है, वहीं फिल्म पर विवाद भी खड़े हो रहे हैं। हिंदू सेना ने आदि पुरुष फिल्म को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और फिल्म पर बैन की मांग की। फिल्म से हिंदुओं की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया और आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की। इससे पहले फिल्म के टीजर पर भी विवाद हुआ था। फिल्म में किरदारों के लुक और पहनावे पर सवाल उठे थे। याचिका में हमने यही कहा है कि जैसे कि आज फिल्म रिलीज हुआ है तो लोगों का रिएक्शन भी देखने को मिला है। सब लोगों ने ये, हालांकि लोग यही बोल रहे हैं कि फिल्म एकदम बहुत गंदी फिल्म बनाई है, हमारे रामायण का भद्दा मजाक उड़ाया गया है, उपहास उड़ाया गया है भगवान श्री राम और रामायण का। और जैसा कैरेक्टर हमारा है, भगवान को हम भगवान के रूप में मानते हैं, हनुमान जी को कितना पूजते हैं, उसमें उपहास के रूप में दिखाया गया है। इसलिए हमने माननीय हाई कोर्ट में एक रीट फाइल की गई है, जिसमें कि अर्जेंट सुनने का एप्लीकेशन भी दिया गया है कि भाई अर्जेंट इसको सुना जाए और फिल्म पर तत्काल बैन लगाया जाए और सर्टिफिकेट उसका रद्द किया जाए। और जब ये फिल्म का, पहले आपने सुना होगा 6 महीने पहले इसका एक रिलीज हुआ था ट्रेलर, उस समय भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। उस समय भी हमने सेंसर बोर्ड को भी लिखा था इस फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द किया जाए। आदि पुरुष बड़े बजट की फिल्म है। बताया जा रहा है करीब 600 करोड़ की लागत से फिल्म बनाई गई है और अब फिल्म रिलीज होने के बाद एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि इस बीच फिल्म को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिपरजॉय तूफान लगातार तबाही मचा रहा है। गुजरात में तूफान से भारी बारिश हो रही है और अब ये तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। बिपरजॉय तूफान तबाही मचा रहा है। तूफान के जगहो तट से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ। इसका असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में दिख रहा है। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए हैं। तूफान के चलते भावनगर में 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी वहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। तूफान की वजह से मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जखोपोट, मुंद्रा और गांधीधाम सहित पूरे राज्य में तेज बारिश हो रही है। 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 900 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल है, जबकि रास्ते बंद होने से ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। बिपरजॉय तूफान कल जखो तट से टकराया था। लैंडफॉल आधी रात तक चला। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के बाद राहत बचाव कार्य भी जारी है। 94,000 से ज्यादा लोगों को तटीय क्षेत्रों से रेस्क्यू किया गया। बिजली आपूर्ति भी बहाल की जा रही है। गुजरात के तट से टकराने के बाद तूफान की रफ्तार कम हो गई और अब ये तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। तूफान से बाड़मेर में भी भारी बारिश हो रही है। हालांकि इस बीच राहत और बचाव कार्य की तैयारियां भी जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने अनोखी सलाह दी है। कटनी पहुंचे शंकराचार्य ने हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की अपील की। इस सलाह पर सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस ने शंकराचार्य के बयान का विरोध किया, जबकि इसे निजी विचार बताते हुए बीच का रास्ता निकाल रही है। अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। दुनिया बढ़ती आबादी से चिंतित है। जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए भारत सालों से हम दो हमारे दो का संदेश देता रहा है, लेकिन कटनी पहुंचे काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने आबादी बढ़ाने की अपील की है। सनातन की रक्षा के लिए हर हिंदू को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने आंकड़े भी दिए और कहा, हिंदू 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं, परिस्थितियां विषम हैं, आबादी बढ़ानी होगी। अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम दो और हमारे दो का अगर नारा होता तो भरत शत्रुघ्न नहीं होते, और अगर 2 का बात होता तो कृष्ण इस धरा पर नहीं होते। इसलिए 5 संतान पैदा करो, अपनी कमाई का दशांश धर्म में लगाओ और संतों का मार्गदर्शन लेकर अपना कार्य करें। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दें, समर्थ दें, और जिस लक्ष्य उद्देश्य को पाठक जी, माननीय विधायक जी ने कार्यक्रम रखा है, अपना लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करें। हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह देने के साथ ही धर्मांतरण के मुद्दे पर भी शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने हुंकार भरी और बोले, धर्मांतरण कराने वाले पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। जो धर्मांतरण कराता है उसको देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसकी संपत्ति राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड को इस देश में जरूरत नहीं, इस्लाम की जरूरत नहीं। इसलिए सनातन था, सनातन आज है, जो कभी मिटा नहीं। रावण की हुंकार, कंस की ललकार, गौरी और गजनी की ललकारों से, अत्याचारों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन चिंता की थोड़ी बात है, हम 15 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। शंकराचार्य के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि हिंदू संतों का अनुसरण करते हैं, पहले वो 5 बच्चे पैदा करें। हम लोग सनातन धर्म में आस्था करते हैं, मैं भी सनातन धर्म में आस्था करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर शंकराचार्य जी पीठाधीश्वर जी ने इस तरह की बात कही है तो हम लोग तो माताओं का अनुसरण करते हैं। पहले तो मैं उनसे अनुरोध करना होगा, पहले आप 5 बच्चे पैदा करें तो हम भी आपका अनुसरण करने लगे, हम भी पैदा करने की सोचेंगे। तो हमारा उनसे निवेदन है कि मेरे 5 बच्चे पैदा करके देश की जनता को, अपने सनातन धर्मियों को बताएं, तब लोग आपका अनुसरण करेंगे। बोली बात से थोड़ी कर पाएंगे। बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, किस तरह से भूखमरी की स्थिति में लोग परेशान हैं, और ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना धर्म गुरुओं को शोभा नहीं देता है। धर्म गुरु पुरानी बातें करे, हमारे जो वेद पुराण में जो बातें कही गई है, पर उनमें से जो बातें अभी वर्तमान में लागू हो सकती है उनके हिसाब से, प्रामाणिकता के हिसाब से बात करना चाहिए। कांग्रेस खुलकर शंकराचार्य के इस बयान का विरोध कर रही है, लेकिन आबादी बढ़ाने की शंकराचार्य की अपील का समर्थन या विरोध करने के बजाय बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला है। पार्टी का कहना है कि ये उनके निजी विचार हैं। यदि उन्होंने जो कुछ कहा, पहले तो उनके निजी विचार हैं, निजी तौर पर उन्होंने जो भी कुछ कहा है ये किसी पार्टी के विचार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनका अनुभव तो कहता है, यदि उन्होंने कुछ देखा होगा या इस तरह की बातें उनके सामने आई होगी या इस तरह की स्थितियां देख रहे होंगे कि किस प्रकार लव जिहाद चल रहा है देश में, धर्म परिवर्तन का चल रहा है, किस प्रकार बच्चियों को गुमराह करके उनकी पहचान छुपा के उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनसे विवाह किए जा रहे हैं, बाद में उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही,
किस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है और कर्नाटक की सरकार ने किस प्रकार धर्मांतरण कानून को रद्द किया है, किस प्रकार आज सनातन धर्म के लोग, बहुसंख्यक लोग कई प्रदेशों में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय, उस पर उन्होंने चिंता जाहिर करी, लेकिन उनके निजी विचार है और उन्होंने निजी तौर पर व्यक्त किए, किसी हमारी पार्टी के विचार नहीं है। शंकराचार्य की 5 बच्चे पैदा करने की सलाह पर बहस छिड़ गई है। इससे पहले भी ऐसी अपील की गई है। ऐसी सलाहों का विरोध होता रहा है, लेकिन समर्थन भी आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नई नवेली कर्नाटक सरकार 2022 में बीजेपी के लाए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने जा रही है, लेकिन कर्नाटक के फैसले का असर एमपी में भी दिखना शुरू हो गया है। अब चुनावी साल में कांग्रेस पर बीजेपी ने सवालों की बौछार कर दी है, तो इस पर एमपी में कांग्रेस का स्टैंड भी आगे की सियासत तय करेगा। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को नई बनी कांग्रेस सरकार रद्द करने जा रही है, जिस पर एमपी में बीजेपी आक्रामक हो उठी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर्नाटक सरकार के इस कदम पर कांग्रेस को लपेटे में लेते हुए हमला किया है। उन्होंने इसे कांग्रेस का हाथ लव जिहाद के साथ बताया है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हेडगेवार और सावरकर का पाठ्यक्रम से हटाने पर भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, कमलनाथ जी, क्या आप कर्नाटक के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून जो रद्द किया उसका समर्थन करते हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर आप समर्थन करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, और अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। ये केवल और केवल राहुल, प्रियंकी या प्रियंका जी सिर्फ चुनावी हिंदू बनकर के जो काम कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस और इनका चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी नेताओं के इस रुख पर कांग्रेस नेता भाजपाइयों को सलाह देते नजर आए। केवल भारतीय जनता पार्टी वालों को फोबिया हो गया है, लव जिहाद चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, यहाँ प्रेम होगा, वहाँ जिहाद का सवाल ही नहीं है। वो तो भाईचारा होगा, मित्रता होगी, भाई प्रेम संबंध होंगे। कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार है, हमें जो निर्णय लेना होगा हम लेंगे। ये दोनों ही नेता मध्य प्रदेश को लेकर बता दें कि लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर इनके कौन कौन से नेता किन किन वर्ग विशेष से अड़ीबाजी कर पैसों की वसूली कर रहे हैं। एमपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के ताजा सामने आए मामलों ने सियासत को पहले ही सुलगा रखा है। अब कर्नाटक सरकार का धर्मांतरण रोधी कानून पर स्टैंड एमपी बीजेपी को कांग्रेस की घेरेबंदी की बड़ी गुंजाइश देता नजर आने लगा है, जिस पर आगे भी सियासत होना तय नजर आ रहा है। भोपाल से रंजना दुबे और शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर के वीआईपी रोड का नाम बदलने पर सियासत गर्म है। बीजेपी इस पर आपत्ति जाहिर कर रही है। रोड अब राजीव गांधी के नाम से जाना जाएगा। इस आपत्ति की वजह यह भी है, सीएम ने इस पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी को एक नाम पर आग लग जाती है। और इस बीच घमासान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रोड का नाम भगवान राम के नाम पर रखे जाने की मांग की। एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूट जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है।
सीएम भूपेश बघेल जिस आग की बात कह रहे हैं वो सियासी आग रायपुर में वीआईपी रोड का नाम बदलने पर लगी है। नगर निगम ने वीआईपी रोड का नाम बदलकर राजीव गांधी के नाम से करने का फैसला किया। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जाहिर की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रोड का नाम भगवान राम के नाम से रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वीआईपी रोड ऐतिहासिक है, इस पर भगवान राम का विशाल मंदिर है, ऐसे में इस रोड का नाम श्री राम मंदिर मार्ग होना चाहिए। देखिए, वह रोड बहुत ही ऐतिहासिक रोड है। उस रोड में भगवान श्री राम जी का विशाल और भव्य मंदिर है और ऐसे रोड का नाम भगवान राम के नाम पर ही होना चाहिए और यह जो निर्णय लिया है वह ठीक नहीं है। उस रोड को श्री राम मंदिर मार्ग होना चाहिए। रोड का नाम बदले जाने पर बीजेपी की आपत्ति पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के नाम गिनाते हुए कहा कि इस पर आपत्ति नहीं जताई गई, लेकिन एक नाम आ गया तो बीजेपी में आग लग गई। अभी जितने भी आप यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से? महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से? शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। कितने नाम गिनाऊं मैं? एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं, आग फूट जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। बहुत तकलीफ है। तो जैसा कि सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी को राजीव गांधी के नाम से आपत्ति है। हालांकि बीजेपी ये खुलकर तो नहीं बोल रही, लेकिन पार्टी के नेताओं के बयान से इस विरोध की वजह का पता चल रहा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने रोड का नाम बदलने को ओछी राजनीति बताते हुए कहा कि एक परिवार से आगे कांग्रेस नहीं निकल सकती। उनका मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधी पर ही खत्म होता है। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल रहे हैं, आप योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का नाम बदल रहे हैं, आप सड़क का नाम बदल रहे हैं, आप नई राजधानी में नाम बदल रहे हैं। तो ये नाम में रखा क्या है? जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास अकल भी नहीं। नाम बदलने की सियासत देश में नई नहीं है। देश भर में सत्ताधारी दल अपनी पसंद और विचारधारा के हिसाब से जगहों के नाम बदलते आए हैं और हर बार विरोध और आपत्तियों का दौर भी देखने को मिलता है। वीआईपी रोड का नाम बदलने पर भी सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैतूल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने कमाल कर दिया है। प्रशासन के सहयोग और अपनी मेहनत से इन्होंने महज 2 महीने की तैयारी में नीट की परीक्षा पास कर ली। नीट का रिजल्ट आते ही बैतूल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इनके भविष्य के लिए उम्मीदों के दरवाजे खुल गए हैं। इस बार सरकारी स्कूलों के 40 छात्रों ने नीट परीक्षा पास कर ली है और अब ये मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी में है। और उसके बाद फिर इन बच्चों का एक हम लोगों ने स्क्रीनिंग टेस्ट किया था, क्योंकि बच्चों के आवेदन बड़ी संख्या में थे। तो उसके बाद स्क्रीनिंग करके और फिर इन बच्चों की पूरे जिले में सभी ब्लॉक में इनकी कोचिंग शुरू की गई और ये कोचिंग जेई और नीट दोनों की थी। इसमें जो जेई के बच्चे थे उसमें हमको हार्डली 12-13 दिन मिले, लेकिन इन 12-13 दिनों में भी जो बच्चे हमारे निकल के आए वो बहुत अच्छी संख्या थी। उस समय हमारे टोटल 54 बच्चे जेई क्वालिफाई किए थे और अब जाके ये नीट का रिजल्ट आया है जिसमें ये संख्या निकल के सामने आई। छात्रों की सफलता में प्रशासन का बड़ा योगदान है। 12वीं की परीक्षा खत्म होते ही सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नीट का प्री कोचिंग शुरू करवा दी गई थी और सिर्फ 2 महीने मेहनत कर 40 छात्र नीट पास करने में सफल हो गए। अब प्रशासन अगले एकेडमिक सेशन में पढ़ाई के साथ नीट और जेईई की तैयारी भी करवाएगा, जिससे ज्यादा छात्रों का चयन हो सके। बात बिल्कुल सही है कि ये डिसीजन जो था ये क्योंकि एकेडमिक ईयर के बाद में लिया गया था, इस वजह से
नीट की कोचिंग के लिए लगभग 2 महीने का समय मिला था और जेई मेंस के लिए तो लगभग 10 से 12 दिन का वक्त ही मिला था। हमारा प्राइमरी फोकस जो था वो नीट था, क्योंकि उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा उपलब्ध था। ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शासकीय स्कूल से पढ़ाई की है और ये बड़े गर्व की बात है कि साल भर उन्होंने जो पढ़ाई की उससे भी उनको बहुत मदद मिली, और जो थोड़ा एक एक्स्ट्रा पुश उनको आखिरी के 2 महीने में मिला, निश्चित रूप से उससे कुछ परिणामों में बेहतरी हुई। नीट में चयनित ये छात्र सामान्य परिवारों से हैं, जो महंगी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते थे, लेकिन प्रशासन ने इनका सहयोग किया और अब इनके डॉक्टर बनने का सपना साकार होता दिख रहा है। 214 अंक मिले हैं और मैंने बैतूल से जो कलेक्टर सर और डीईओ सर हैं उनकी सहायता से जो कोचिंग प्री कोचिंग जो हुई थी, तो उस कोचिंग की वजह से हमको टीचर्स लोग ने पढ़ाया और सुबह हमारा टेस्ट होता था, जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही, और त्रिपाठी मैडम की टीम की वजह से हमको बहुत सहायता मिली और इससे हमने नीट एग्ज़ाम हमने अच्छे से क्वालिफाई किया। और शायद अगर नीट कोचिंग नहीं होती तो हम नहीं कर पाते, लेकिन टीचरों की मदद से हमने बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। प्रशासन ने छात्रों और उनके परिजनों को सम्मानित किया है। ये छात्र दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरणा है। इन बच्चों की सफलता बताती है कि सरकारी स्कूलों में टैलेंट की कमी नहीं है। इन्हें प्रोत्साहन और संसाधन दिए जाने की जरूरत है। बैतूल से न्यूज़ 18 के लिए ऋषु नायडू की रिपोर्ट। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।